तो ये दाल हमारी रेडी है। ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्टीमेट स्ट्रीट फूड की नई एपिसोड पे हाजिर खिदमत हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब दाल चना फ्राई ढाबा स्टाइल रेसिपी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। प्याज को आपने इस तरीके से बारीक बारीक काटना है। तो प्याज हमारे कट गए हैं। अब हमने टमाटर भी इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेने हैं। तो फ्लेम ऑन कर लेते हैं और हस्बे दस्तूर हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप ऑयल हमने लिया है जी। तो घी हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर प्याज शामिल कर लेते हैं। तो बताते चलें कि रेस्टोरेंट स्टाइल इस रेसिपी के अंदर जो प्याज हैं वो हमने लाइट ब्राउन करने हैं, डार्क ब्राउन नहीं करने। तो अदरक लहसुन पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इस मौके पे जो कटे हुए टमाटर थे वो अब हम शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें धड़ा मिर्च शामिल करें। 1 टीस्पून हम पिसी मिर्च शामिल करें। 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करें। हाफ टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून हम इसमें नमक इस्तेमाल करें। तो इस मौके पे हम ये आलू बुखारे जो हमने लिए इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये बताते चलें कि ये जो हमने आलू बुखारा इसके अंदर शामिल किया है तो ये हमारा एक सीक्रेट अज्जा है। इसके अंदर हम डालते हैं जो फ्राई दाल हम बनाते हैं तो इसके साथ जो उसका टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है। तो इस मौके पे हम ये कनौर क्यूब्स 2 अदद इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो ये जो दाल फ्राई है ये कढ़ाई के अंदर ज़बरदस्त किस्म की बनती है क्योंकि होटलों में तकरीबन ये कढ़ाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखें, इसका जायका अलग से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इस मौके पे हम इससे जो सब्ज़ मिर्चें हैं इसको काट लेते हैं। तो ये सब्ज़ मिर्च हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और थोड़ी सी हमने बचा के रखी है गार्निश के लिए। तो ये अदरक हमने लिया है, इसको काट लेते हैं। कुछ इसमें डाल लेंगे हम और कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। इस तरह बारीक बारीक लंबी शेप में इसको काटेंगे। तो ये अदरक हम इसके अंदर कुछ शामिल कर लेते हैं और कुछ हमने थोड़ी सी बचाई है गार्निशिंग के लिए। तो ये मसाला तकरीबन हमारा तैयार है। तो अब इसके अंदर हम दाल शामिल करेंगे। तो नाज़रीन बताते चलें कि दाल तकरीबन हमने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रखी थी और उसके बाद हमने इसको उबाल के पानी इसका निचोड़ लिया है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है। तो अब इसके अंदर हम ये शामिल करते हैं।
इसको साथ साथ इस तरह हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर सालन कोई भी अगर नीचे लग गया तो उसके जायके में फ़र्क आ जाता है। इसको साथ साथ हिलाते रहना है हमने। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे इसके अंदर। और इस मौके पे हमने आंच को बिल्कुल दरमियाना रखा हुआ है। तो आबिद भाई, इस रेसिपी का जो दौरानिया है वो कितना है टोटल? तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको। 20 से 25 मिनट बिल्कुल रेडी हो जाता है। तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसको भूना है। तो अब इसके अंदर हम ये गरम मसाला शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर रहे हैं। तो ये तकरीबन दाल हमारी तैयार है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार दाल बनी है। कलर से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कितनी ज़बरदस्त दाल बनी है। तो गार्निशिंग के लिए थोड़ा बहुत धनिया है हमारे पास, उसको भी काट लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये धनिया का अपने एक रंग होता है, इसकी ज़बरदस्त किस्म की इसकी गार्निशिंग बनती है, खूबसूरती इसके साथ बनती है। इसके कोई भी सालन हो उसके अंदर अगर ये धनिया शामिल हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर बन जाता है उसका। तो ये दाल हमारी रेडी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं। ये हम अदरक डाल लेते हैं और ये सब्ज़ मिर्ची। तो जनाब, ये थी आज की हमारी स्पेशल दाल चना फ्राई की ढाबा स्टाइल रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।